हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। ठीक है, तो आज अपन केमिस्ट्री के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। भूल जाओ कि मैं आपको एक केमिस्ट्री का टीचर हूँ, इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाओ। इस टॉपिक पर आज अपन लोग बिल्कुल पढ़ाई करेंगे। ये लोग खत्म करते हैं अभी स्टडी को, आज अपन यही खत्म करते हैं। आज एक अलग ही टॉपिक पर बात करेंगे। ये लो आज अपन पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, आज अपन प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं कि रियल लाइफ में प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि कल की न्यूज़ है, अपन उसी चीज़ पे बात करते हैं। जो बॉलीवुड एक्टर है, बहुत ही फेमस एक्टर था, सुशांत सिंह राजपूत। उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। कारण जो भी रहा होगा, अपन मुद्दा अपना वही रहेगा, लेकिन अपना उससे कोई मतलब नहीं है कि भाई उसका जो भी रीजन होगा। बहुत अच्छा एक्टर था, उम्दा कलाकार था, लेकिन उसका जो भी रीजन रहा उस पर अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन आज अपन उसी प्रकार से जो प्रैक्टिकल लाइफ है उस पर ही डिस्कशन करेंगे। सुसाइड क्यों हो रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है जिसके कारण अपन को सुसाइड करना पड़ रहा है, लोगों को, अपन को नहीं, लोगों को। ठीक है, तो इस चीज़ पे अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मतलब ये क्यों हो रहे हैं, सुसाइड हो क्यों रहे हैं। तो सच बात बताओ ना, तो ये जो करंट में जो यूथ है ना, आजकल का जो यूथ है वही बेकार है। आजकल का यूथ ही बेकार है कि भैया उनकी देखो क्या होता है। इतनी बात आप याद रख लेना कि अगर इस तरीके से अगर आप सुसाइड करते हो ना, तो सिर्फ एक दिन के लिए न्यूज़पेपर के अंदर हेडलाइन बनकर रह जाओगे। सिर्फ एक दिन के लिए न्यूज़पेपर में हेडलाइन बन जाओगे आप। एक दिन के लिए काम ऐसा करो कि इतिहास के पन्नों में आपका नाम हो। इतिहास के पन्नों में आपका नाम, आप इतिहास के पन्नों में नाम, इसका मतलब ये नहीं कि आप अलाउद्दीन खिलजी बन जाओ कि सर खिलजी का नाम इतिहास के पन्नों में था। अरे भाई, इतिहास के पन्नों में मतलब अच्छा आदमी, जैसे अशोक है, ऐसे अच्छा नाम होना चाहिए। ठीक है, तो अपन डिस्कशन करते हैं कि मतलब ये सुसाइड हो क्यों रहे। इसके मैंने देखो दो कारण आते हैं सामने निकल के, सुसाइड के दो कारण। एक तीसरा भी फैक्टर वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हो रहे हैं। तो सुसाइड देखो, एक तो जो रिलेशनशिप होते हैं उसको लेके सबसे ज़्यादा तो उसी को लेके हो रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप को लेके सबसे ज़्यादा सुसाइड हो रहे हैं। फिर जो आज का जो युवा है वो थोड़ा करियर को लेके भी चिंता में है। उस करियर के कारण भी क्या हो रहा है, सुसाइड ज़्यादा ही हो रहे हैं। करियर को लेके भी ज़्यादा हो रहे हैं। और एक फिर जो अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है ना, जो आसपास के लोग हैं, वो भी ऐसे घोचे करते हैं, घोचे। उन घोचा करने के कारण भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। अब इनके बारे में अपन बताते हैं, अलग से करते हैं कि भाई इसमें ऐसा क्या हो रहा है। तो रिलेशनशिप को लेकर देखो, ये जो आज का युवा क्या सोचता है कि भैया कोई छोड़ के चली गई तो ये है तो जिंदगी है, और ये नहीं है तो जिंदगी नहीं है। ये इनकी सोच है आज के युवा की, कि ये है तो जिंदगी है और ये नहीं है तो जिंदगी नहीं है। जबकि मैं कहता हूँ कि ये है तो भी जिंदगी है और ये नहीं है तो भी जिंदगी है। फर्क सिर्फ इतना हो सकता है कि भाई इसके होने से जिंदगी में थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। छोड़ के चले गई तो सैड सैड स्टेटस लगाते हैं कि अरे मेरे साथ क्या हो गया, फलान निकल भी आते हैं। अरे क्या होने है उससे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। अगर सीधी सी बात है भाई, इसको आप नेगेटिव में क्यों लो, इसको आप इस चीज़ से लो ना। अगर एक छोड़ के गई तो दूसरी के ऊपर अप्लाई कर लो, फर्क क्या पड़ता है। कुछ नहीं होगा भाई, एक जाएगी तभी तो दूसरी मिलेगी ना। तो आप ये मत सोचो कि भाई मैं तो लव फेलियर हूँ। कोई लव फेलियर नहीं होता भैया। सक्सेस कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर, कोई भी सक्सेस नहीं है। सब फेलियर ही है, अपनी लाइफ में कोई ना कोई फेलियर होता ही है। ठीक है, तो एक गई तो दूसरे, अरे एक बस जाएगी तभी तो दूसरी आएगी ना। अब एक जाएगी तभी तो आपको दूसरी मिलेगी ना, तो उसके ऊपर अप्लाई कर लो। ये मान लो ऐसे लोग बहुत कम लोग होते हैं जो गॉड गिफ्ट होते हैं। गॉड जिनको ऐसा मौका देते हैं बार बार लव करने का। ठीक है, हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है। तो इसको नेगेटिव के अंदर मत लो। पहली बात तो इस चीज़ को आप नेगेटिव में लो ही मत, किए क्या हो रहा है। ठीक है, हो गया हो गया, खुद को फेल्योर मानते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सैड सैड स्टेटस लगा लोगे तो कुछ नहीं होने वाला इस चीज़ों से। ठीक है, दूसरों की बात क्यों कर लो, मेरा ही ले लो ना। भाई मैं तो बहुत बार फेलियर हो चुका। स्कूल टाइम में था तो स्कूल टाइम में तो बोल ही नहीं पाया, कभी कभी नहीं बोल पाया। क्यों नहीं बोल पाया, स्कूल टाइम में दिमाग सड़कू होता है। जाके टीचर को बोल दे, टीचर को बोल दे तो पहले तो वो टीचर ठोके, जो अपने प्रिंसिपल सर होते हैं वो ठोकते हैं। उसके बाद में घर वालों को बुलाते हैं, वो घर वाले वो ठोकते हैं ऊपर से। उसके बाद में वो ऊपर से वो लड़की का भाई आके वो ठोक जाता है। तो इतने लोग ठोक जाते हैं। भैया अपन को तो ऐसा प्यार नहीं चाहिए तो बार बार ठुकाई वाला को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए अपन को। तो ठीक है, तो फिर क्या, अभी लोग दूसरी कह लो, करंट भी लो, 2 महीने पहले मेरे को छोड़ के चली गई, क्या कर लूँ, क्या रहूँ, सुसाइड कर लूँ उसके लिए। ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्या सुसाइड थोड़ी कर लूँ इसके पीछे, भाई मर जाऊँ, वो तो गई रे, अब मैं भी उसके लिए स्टेटस लगाऊँ। सर आपने भी उसके लिए स्टेटस लगाया क्या। अरे यार लगा तो देता, मैं भी फॉर्मेलिटी तो मैं भी कर देता पूरी, लेकिन कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो उसको तो दिखेगा नहीं, उसको नहीं दिखेगा तो स्टेटस लगाने का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये भी
मैंने तो नहीं किया, वो नहीं, मत देखो आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ मेरे को तो। ठीक है, तो अपनी सोच को थोड़ा अपडेट करो इन चीज़ों से लेके। आपको जब थोड़ा सा मेच्योर होंगे आप, तो आपको रियल में लगेगा कि ये क्या हुआ, मतलब अपन उस टाइम ऐसा भी सोचते थे, ये रियल में ऐसा लगेगा कि अपन उस टाइम ऐसा भी सोचते थे। तो इन चीज़ों से थोड़ा आगे बढ़ो, अपने दिमाग को थोड़ा ऊंचा लो, इनके बारे में ज़्यादा मत सोचो कि ये हो क्या रहा है। लाइफ जैसे चल रही है चलने दो, जिस तरीके की लाइफ चल रही है उस तरह की लाइफ चलने दो। ठीक है, और फिर आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जब मैं सीकर में पढ़ता था, तब एक लड़के ने कूद के जान दे दी। जान नहीं दी, वो कूद गया, बिल्डिंग से कूद गया। लव के चक्कर में उसने हाँ नहीं की, और वो लव के चक्कर में बिल्डिंग से कूद गया। ठीक है, अब कूद गया तो क्या मिला उसको भाई, उसका टांग टूट गया। क्या हो गया, उसका टांग टूट गया। अब उसका टांग टूट गया, वो लड़की तो गई, वो टांग भी गई, और अब साथ में दूसरी और नहीं मिलेगी, लंगड़ा दास हो गया ना। अब लंगड़ा दास को कौन मिलेगी, तो वो ले और लो, ये और सारी मुसीबत है। तो इस तरीके का काम करना ही क्यों। ठीक है, तो पहला कारण तो ये होता है कि इसके कारण क्या होता है, लोग सुसाइड करने में लगे हुए हैं। तो इन चीज़ों से अपन को अपनी सोच को ऊपर उठाना। तो सभी स्टूडेंट्स से, सभी दोस्तों से मेरा यही निवेदन है कि इस चीज़ों की ना, इनके बारे में ज़्यादा सोचो मत। हर किसी के लाइफ में होता है इतना, कोई अपन कोई पर्सनली नहीं कि भाई मेरे साथ ही इतना कुछ हो गया, सैड सैड स्टेटस लगा रहे हैं। मैं तो लगा भी नहीं पाया भाई, मैं तो भी लगाना चाहता था भाई, फॉर्मेलिटी सब करते हैं, रूटीन में भी करना चाहता हूँ मेरी, मैं भी ऐसा कुछ करूँ, लेकिन मैं तो कर ही नहीं पाया, मेरे को तो ब्लॉक ठोक दिया। ठीक है, तो इन चीज़ों से मेरा कहने का मतलब यही है, जो भी है ऊपर बढ़ो इन चीज़ों से, ज़्यादा सोच विचार मत करो। जो आपको नहीं समझ सके ना, उसको नज़रअंदाज करके रखो। जो आपको समझे, मैं तो बहुत लोगों को चाहता हूँ कि मेरे को लोग समझे, लेकिन मेरे को तो कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता। जो आता है वो समझा के ही चला जाता है। ये दुनिया ऐसी है, समझा के ही रहेगी, कोई समझेगा नहीं आपको। ठीक है, इसके बाद में अपन अगली बात करते हैं। दूसरी बात आती है कि बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं, और ज़्यादा सुसाइड क्यों कर रहे हैं। उसका कारण है कैरियर को लेके। कैरियर देखो, ये जो आज का जो युवा है उसकी देखो सोच क्या है। एक टीचर थप्पड़ मार देता है, उसको जेल करवा देते हैं, पूरे घर वाले आ जाते हैं और उसको क्या करवा देते हैं बेचारे। आप आजकल की जो गवर्नमेंट, उसने नियम भी ऐसे बनाए हैं, टीचर हाथ नहीं लगा सकता। भाई क्यों हाथ नहीं लगा सकता, बच्चा गलती करेगा उसको सुधारेगा नहीं क्या टीचर। ठीक है, तो उसको क्या है, हाथ नहीं लगा सकता, उस टीचर को जेल में ले जाकर ठोक देते हैं। फिर उस जेल में पुलिस वाला और ठोकता है उसको, टीचर को। अरे भाई तुमको ये अधिकार किसने दिया, तो फिर पुलिस वाले को ये अधिकार किसने दिया कि तुम टीचर को ठोक रहे हो। मतलब टीचर तो एक स्टूडेंट को नहीं ठोक सकता उसकी गलती के ऊपर, और तुम लोग उस टीचर को जाके उस जेल के अंदर जाके ठोक रहे हो, ये कौन सी बात है। लेकिन वही बात ना यार, गवर्नमेंट है ऐसे ही है, ये देश को चलाने वाले ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं इनका। ठीक है, तो आज कहीं कि उनको कुछ कह दे तो वो कल शिकायत कर देते हैं। उसके बाद में क्या है, तो टीचर हाथ नहीं लगाता। कैरियर को लेके क्या बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो सुसाइड कर लेते हैं। टीचर ने कुछ थोड़ा सा कह दिया तो सुसाइड कर लेते हैं। अरे मैं मेरी बात बताता हूँ, जब मैं था ना 7 या 8 क्लास में था, तब 5,000 बच्चों के सामने मेरे को बना दिया था मुर्गा। मुर्गा बना दिया तो सबके सामने, जिंदा होना मर थोड़ी गया। कितनी बड़ी इंसल्ट होती है प्रेयर के अंदर आके सबके सामने मुर्गा बना देना। जिंदा हूँ, देखो स्टील बॉडी के साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ मेरे को, जिंदा हूँ। आज भी उसी तरीके से चल रहा हूँ, उसी नजरअंदाज से जी रहा हूँ। तो कैरियर को लेके क्या सीरियस होना, इसलिए कैरियर को लेके कभी ये मत सोचो मैं फेल हो गया। अगर आपको असफलता मिलती है तो ये मत देखो मेरे को असफलता मिल रही है, इसको एक इंजेक्शन मानो। असफलता को एक इंजेक्शन मानो कि आपको एक इंजेक्शन मिला, इस बार जरूर सफल होंगे। आप जितनी भी बार वर्क करोगे, असफल होने के बाद जितनी भी बार वर्क करोगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस तो जरूर रहेगा कि भैया मेरे को इस चीज़ का अनुभव है। वो अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मेरे को इस चीज़ का अनुभव है। तो इस चीज़ को आपको नजरअंदाज करने के, अरे हो यार फेलियर को नहीं होता यार, फेल हो जाता है, कोई बड़ी बात है क्या। और क्या फेल क्या पास, क्या जो फेल होते हैं वो सक्सेस नहीं होते क्या। मतलब जो एक बार क्लास में, क्या पढ़ाई सब कुछ है क्या, ये बताओ। सबसे पहली बात तो पढ़ाई अपनी ज़िंदगी नहीं है, सिर्फ एक ज़िंदगी का पार्ट है। इस चीज़ को मैं एक टीचर हूँ फिर भी बोल रहा हूँ कि भैया पढ़ाई सिर्फ एक ज़िंदगी का पार्ट है, इसको अपनी ज़िंदगी से बढ़ के मत मानो कि आप फेल हो गए तो आप जान दे रहे हो अपनी। ऐसा कुछ नहीं होता लाइफ के अंदर। इन सब चीज़ों से आगे बढ़ो। ठीक है, फिर अगला देखो, एक कारण क्या होता है, अपने आसपास के लोग, वो क्या बहुत ज़्यादा टेंशन देते हैं लोगों को, अपने पेरेंट्स को आके टेंशन देते हैं। भैया चाहे बोर्ड वाले ना रिजल्ट देना भूल जाएंगे एक बार के लिए तो, लेकिन जो जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन वो आसपास के लोग घर पे आके जरूर टपक जाएंगे, और वो आके ये करेंगे ये करेंगे, ये आपका बेटा ऐसा, आपका बेटा वो, आपका बेटा तो 10,000 की नौकरी करता है, मेरा बेटा तो 1 लाख की नौकरी करता है, आपका बेटा तो टीचर है, मेरा बेटा तो डॉक्टर है। अरे तो तेरा बेटा डॉक्टर तो क्या उसको चाटें क्या,
तू तेरे बेटे के साथ खुश रह, हमको तो हमारी ज़िंदगी को अच्छे से जीने दे। ये होती है आसपास के लोगों की सोच। कभी कभी क्या है, आसपास के लोग क्या ज़्यादा ही क्या कर देते हैं बच्चों पे कि तो आपका बेटा ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो क्या कभी कभी माँ बाप भी क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये डिप्रेशन क्या आ गया, डिप्रेशन क्या है, एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है, ये बात की बातें छोड़ो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी माता पिता भी क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और बच्चे पर क्या करने लग जाते हैं, प्रेशर करने लग जाते हैं, प्रेशर डालने लग जाते हैं कि भैया तेरे बारे में सब बचा था। उससे भी क्या है, बच्चा क्या रहता है, डिप्रेशन में आ जाता है। तो इन सब चीज़ों से क्या है, आगे बढ़ो, ये कोई मतलब की बातें नहीं है ऐसी। मेरा पेरेंट्स से भी यही निवेदन है कि दूसरों की बातों पे मत आओ, आप सिर्फ अपने बेटे की या अपनी बेटी की इनकी बातों पे यकीन करो, उन पे विश्वास करो। आज अगर आपकी, मैं ये बताता हूँ कि जो गांव का जो आदमी होता है, जो गांव के जो पेरेंट्स होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, उनके पास जितना पैसा होता है वो सारा स्टडी पे लगा देते हैं। ठीक है, बच्चों की स्टडी पे लगा देते हैं, फिर उनको अगर टाइम पे सक्सेस नहीं मिलती है तो वो उस पर प्रेशर बनाने लग जाते हैं, उसको बच्चे से विश्वास उठने लग जाता है। अरे भैया सफलता टाइम मांगती है, सफलता टाइम मांगती है। तो मेरा उन सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि ऐसा कुछ न करे, बच्चों पे प्रेशर, अपने बच्चे पे विश्वास रखो। आपने जितना पैसा लगाया है एक दिन वो पैसा जरूर निकलवाएगा और एक दिन उसको जरूर सफलता मिलेगी। तो ये मेरा यही मानना है कि मेरा मेन मोटो यही था कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मतलब एक बहुत ही मानती कि भैया वो बहुत उम्दा कलाकार था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसने छिछोरे जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी दी थी, जिसने मेन यही था उसका मोटो इस मूवी का, जो मोटो वो दूसरों को देना चाहता था वो खुद वो काम कर गया। तो सोचने की बात है, वो कारण जो भी रहा हो अपन को नहीं पता, उसका जो भी कारण रहा हो, ठीक है, लेकिन अपन को, मेरा कहने का मतलब यही है, अपन को ऐसा कुछ नहीं करना। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे इस वीडियो से कोई एक बच्चे के भी दिमाग में कुछ खोपड़ी में जाती है ना, तो मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा सक्सेस है, मैं यही मानूंगा। ठीक है, तो अपन सबको इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है और बिल्कुल भी इधर उधर की ध्यान नहीं देना। ये मान लेना कि ज़िंदगी में सिर्फ दो ही दिन होते हैं, एक दिन आपके हित में होता है, एक दिन आपके अहित में होता है। जिस दिन आपके हित में हो उस दिन कभी गुरूर मत करना, और जिस दिन आपके अहित में हो उस दिन थोड़ा सा सब्र कर लेना, थोड़ा सा वेट कर लेना, सफलता अपने आप मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो मेरा यही मोटो था, आज का वीडियो यही था। पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पढ़ाई पूरी तो होती रहेगी, चलती रहेगी, बस दिमाग को फ्री रखा करो, फ्रेश रखा करो, एकदम से माइंड को एकदम से ऐसे खेलते कूदते रखा करो, सोशल डिस्टेंस रखो। कोरोना का टाइम है, आप सुसाइड करने की क्या ज़रूरत है, कोरोना ही ठोक देगा अपन को थोड़े दिन बाद में, अगर सोशल डिस्टेंस नहीं रखोगे तो मेरा ये मानना है ऐसे कोई भी अटेम्प्ट ना करो आप सब लोग। ठीक है, धन्यवाद।